हमारे YouTube चैनल जो ना सुना में आपका स्वागत है। मैं वंदना वर्मा अपनी कहानियों में से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है नई बहू। विशंभर की उम्र 60 साल के करीब हो चुकी थी। उनकी पहली पत्नी सुजाता से कोई संतान ना हुई थी। करीब 10 साल उनकी पत्नी सुजाता घर में एक अनचाहा सदस्य बनकर रही। विशंभर की माँ का पूरा दिन संतान न होने का कारण बहू को कोसने में बीत जाता। वो उसे नीचा दिखाने में कोई कोर कसर ना छोड़ती। बेटा माँ का साथ देता। कभी कभार माँ को खुश करने के लिए पत्नी को धकिया देता। सुजाता नम आंखों से पति और सास की तरफ देखती। वे दोनों एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर एक दूसरे को जीत का मौन संदेश देते। विशंभर की माँ बच्चा ना होने का कारण बहू को ठहराती। डॉक्टर्स के साथ साथ बहू को ओझाओं के पास ले जाने में भी गुरेज ना करती। दूसरी तरफ शायद ही घर का कोई कोना बचा हो जिसे सुजाता ने अपने आंसुओं से ना भिगोया हो। एक दिन जल्दबाजी में उसका सीढ़ियों से पैर फिसल गया। सिर में काफ़ी चोट आई। चोट गहरी थी। 2 ऑपरेशन होने के बाद हमेशा के लिए उसकी सांसें ठहर गई। विशंभर की माँ तो जैसे मौके की तलाश में थी। 4 महीने में ही नई बहू यानी बेटे के लिए दूसरी पत्नी ले आई। दूसरी पत्नी का नाम अनीता था। वो माँ बेटे के इरादे भांप गई थी। वो विशंभर और उसकी माँ को खरी खोटी सुनाने में कोई कोर कसर ना छोड़ती थी। कुछ साल बाद उसके 2 बेटे हुए, लेकिन विशंभर दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा देने में नाकाम रहे। बड़ा बेटा प्राइवेट कंपनी में एक छोटी सी नौकरी करने लगा और शादी के बाद अलग जाकर रहने लगा। दूसरा बेटा नशे के इंजेक्शन लेने लगा। दूसरा बेटा नशे का आदी हो चुका था। वो विशंभर की बात को तवज्जो ना देता। आज विशंभर को अपनी पहली पत्नी सुजाता की बहुत याद आ रही थी। वो कहती थी, हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। वो रंग रूप और मन दोनों से सुंदर थी, लेकिन विशंभर ने माँ के कहने पर उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार ना किया था। अब माँ को गुजरे भी 4 साल हो चुके थे। पहाड़ सा दिन काटे ना कटता। आज वे लाचार और मजबूर थे। वे बार बार सिर्फ हालात से लड़ने की नाकाम कोशिश करते, लेकिन खुशियों को तो जैसे ग्रहण लग गया था।